वेलकम स्टूडेंट्स, सभी का स्वागत है फिजिक्स की क्लासेस में। और मैं आज पार्ट 12 कराने वाला हूँ। इसमें देखेंगे क्या हम आज हम जो पार्ट 12 में देखने वाले हैं वो क्या है, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें आज हम करेंगे क्योंकि मैं ये सारा कुछ पढ़ा चुका हूँ पहले ही, तो एक बार रिलेट ज़रूर कर लेना, एक बार पढ़ लेना सारे सब लेक्चर्स को। उसके बाद आप यहाँ पर आएँ और कोशिश करें कि जो मैं न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ उसको दोबारा से आप अपनी कॉपी पर कर सकें। पहले तो आप ये समझें कि न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व होंगे, और उसके बाद ये समझेंगे क्या क्या फॉर्मूलेज वहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, किस तरह से फॉर्मेशन हो रहा है न्यूमेरिकल्स का, तो क्या क्या चीज़ें हमारी वहाँ पर यूज़ हो रही हैं। सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि आपने जितना भी पढ़ा हुआ है लास्ट लेक्चर्स में, मिरर के लेक्चर्स में, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि कितना आपने यूज़ किया उन चीज़ों को यहाँ पर। ठीक है, समझते हैं और देखते हैं अगली स्लाइड में हमारे पास क्या है। चलिए, यहाँ पर जो है हमारे पास दिया हुआ है एक क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉन्वेक्स मिरर पर। ठीक है, हमें कहाँ किस पे दिया हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो कॉन्वेक्स मिरर पर दिया हुआ है, तो हम ये समझेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर में कैसे कैसे इमेज फॉर्मेशन हो रही है और कैसे कैसे हम समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे जिससे हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है, और कैसे हम इन डेटा जो दिए हुए हैं उसको कैसे यूज़ में लाएंगे, कैसे हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे, कैसे हम समझेंगे कि हाँ ये डेटा इस फॉर्मूले में लगेगा, तब हमें ये वाला वैल्यू जो है वो मिलेगा। ठीक है, समझते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या है। एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट हमें बता दिया गया कि डिस्टेंस क्या ऑब्जेक्ट का, और मैंने पहले ही बताया कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरीके का होता है। कॉन्वेक्स, ये अंदर साइड पूरा पेंटेड और ये बाहर की तरफ होता है ना, ये कॉन्वेक्स मिरर होता है हमारा। जब कॉन्वेक्स मिरर की जब बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पर, ये ऐसे करके बनेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट का होगा इस तरफ, तो हमारी इमेज क्या हो जाएगी यू, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी यू, तो यू हमें दे रखा कितना, और मैंने बताया जो भी लेफ्ट साइड में होगा वो हमेशा माइनस में होता है, तो कितना हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये समझना, ये क्या -10 सेंटीमीटर। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पर। ठीक है, मिटा रहा हूँ। चलो दोबारा लिख लेते हैं, मिटाते ही क्यों है, दोबारा लिखते हैं। यहाँ में क्या दिया हुआ, यू दिया हुआ है, यू कितना दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर। ठीक है, वहाँ पर दूसरी चीज़ क्या दी है, फोकल लेंथ हमें दे रखी है। ठीक है, फोकल लेंथ कितना है हमारा, फोकल लेंथ होगा हमारा 15 सेंटीमीटर। ये हमें पॉजिटिव लेनी है, ये हमेशा कैसे होगी, पॉजिटिव होगी हमारे किसके लिए, क्या नाम है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर इधर होता है, उसकी फोकल लेंथ क्या होती है इस तरफ, ये हो रहा है लेंस के राइट साइड में, तो इसलिए क्या होगी, एफ हमारी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, पॉजिटिव होगी हमारी एफ। ठीक है, आप समझेंगे क्या है आगे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द पोजीशन एंड द नेचर ऑफ द इमेज। पोजीशन यानी कि वी पूछा गया हमसे, वी पूछा कि कहाँ पर इमेज बन रही होगी, और नेचर किस तरीके का होगा वहाँ पर। ठीक है, ये समझने वाले हैं हम, नेचर किस तरीके का होने वाला है ये समझना है। ठीक, तो चलते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, हमें समझ लेना ये क्या दिया हुआ है, -10 दिया हुआ है, -10 सेंटीमीटर यहाँ पर, और 15 सेंटीमीटर हमें डेटा दिया हुआ है। अब हम इसको यूज़ करेंगे किस तरीके से, दोबारा देख लेते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या है, 1/v + 1/u = 1/f। ये फॉर्मूला है हमारे पास, इसी फॉर्मूले में हम पुट करेंगे, लेकिन हमें समझना क्या है, ये u है। ठीक है, ये u है, ध्यान देना, ये u है, और हमें निकालना है क्या, 1/v। तो 1/v कैसे निकलेगा, 1/v = 1/f - 1/ क्या है u, ये हो जाएगा। ठीक है, अब सीधे सीधे हमें यहाँ पर वैल्यूज़ रखनी है। ठीक है, वैल्यूज़ कैसे रखेंगे समझेंगे। 1/v निकालना है, v की वैल्यू नहीं है हमारे पास, लेकिन u की वैल्यू है और f की वैल्यू है। तो f कितना है, 1/15 माइनस 1/ माइनस का कितना, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे दोनों। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 1/15 + 1/10। ये आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, 1/15 - 1/10। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा पतला कर लेते हैं तो और समझ में आएगा, ज़्यादा जगह नहीं घेरेगा। ठीक है, मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ पूरे को ही। ठीक, चलिए समझते हैं क्या है। यू, सॉरी, यू दिया हुआ है कितना, -10, यू दिया हुआ है -10,
एफ दिया हुआ है 15 प्लस का, और वी हमसे पूछा गया है, ठीक है, वी हमसे पूछा गया है। फॉर्मूला क्या है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो हमें 1/v निकालना है, तो क्या निकालेंगे, 1/v कैसे निकालेंगे, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। हमें f और u की वैल्यू दी है, हम वहाँ पर पुट कर लेंगे, तो क्या होगा 1/f यानी कि 1/15 माइनस 1/माइनस का 10, क्योंकि माइनस का 10 हमारे पास है, u जो है माइनस पे होता है, बस वैल्यू रखेंगे, सीधा सॉल्व करेंगे और कुछ नहीं है। मैथमेटिकल, केवल मैथमेटिक्स की तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये दोनों प्लस हो जाएंगे, पहले बताया मैंने, 1/ कितना हो गया 10, एलसीएम कितना है 150, ठीक, सॉल्व कर लो सीधा सीधा। 150 आया तो इधर 10 इधर 15, ठीक है, क्या हो गया 25/150 डिवाइड कर लो, ठीक है, 1/6 ये आएगा 1/6। तो हमारा v कितना आ गया, v आ गया पॉजिटिव 6 सेंटीमीटर, यानी कि इमेज किस तरफ बन रही है, राइट साइड में, ठीक। कैसी होगी हमारी ये इमेज, कैसी होगी, यहाँ पर इमेज होगी वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिस्ड। कैसे होगी ये समझेंगे। वर्चुअल होगी, क्यों, क्योंकि राइट साइड में बन रही, तो वर्चुअल, सॉरी, ये जो इमेज बनेगी वो किस तरीके से बनने वाली है हमारी, कैसी बनेगी, बिहाइंड द फॉर्म, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगी, तो हमारी क्या है, वर्चुअल है, ठीक है। प्रॉपर्टी समझ लेंगे, ये समझ चुके होंगे कैसे कैसे। देखो बिहाइंड द मिरर बन रही है, यानी कि इमेज हमारी पॉजिटिव, यहाँ पर वी क्या आया, वी क्या आया, पॉजिटिव आया, ठीक है, वी पॉजिटिव आया, तो मतलब क्या है, इमेज का बन रही है बिहाइंड द मिरर। तो हमारा जो इमेज है वो कैसा है, वर्चुअल है, पहले तो वर्चुअल इमेज है, पहली चीज़ समझ में आ गया। वर्चुअल के बाद इरेक्ट होगी, इरेक्ट यानी कि सीधी होगी, ये हमें दिख रहा है, क्योंकि हमें क्या मिला, इमेज का डिस्टेंस मिला है, तो हमें क्या होना, कोई हमें इमेज का डिस्टेंस, तो हमारे वहाँ पर क्या मिल रही होगी, एक प्रॉपर कोई ना कोई इमेज मिल रही होगी। जब 6 सेंटीमीटर पे कोई इमेज मिली, मतलब कोई ना कोई इमेज वहाँ पे प्रॉपर मिल रही होगी, ठीक, ये समझना है। डिमिनिस्ड यानी कि डिमिनिस्ड का मतलब क्या है, जो ऑब्जेक्ट हाइट था उससे हमें क्या मिलेगी, कम मिलेगी, ठीक है। यहाँ समझने को ये है कि ऑब्जेक्ट हाइट से कम मिलेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था वो 10 और वी आ रहा है 6, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम मिरर से कंपेयर करें, मिरर से कंपेयर करेंगे तो क्या हुआ, v इज इक्वल टू 6 आ रहा है, तो मतलब और पहले बन रही है, यानी कि छोटी बनेगी, यहाँ पर डिमिनिस्ड हो जाएगी, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, जहाँ तक आपको मैंने अलग अलग में इसीलिए समझाया है, ताकि आपको ये समझ में आए कि किस तरह से और वर्क करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या चीज़ें हमें दे रखी हैं और क्या क्या चीज़ें हमें समझनी है, और कैसे कैसे इमेज को हम फॉर्म करेंगे यहाँ पर, और किस तरह की चीज़ें को पूछा गया है, ठीक है। थोड़ा सा कवर्ड उस पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट होगा, जिससे हम समझ पाएंगे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर नई आई हो, किस तरह से हम उन चीज़ों को ले पा रहे हैं, कैसे हम उस डेटा को यूज़ करके एक नया जो डेटा पूछा गया है वो हम कैसे निकाल के दे रहे हैं, ठीक है। तो समझेंगे क्या है, क्वेश्चन समझते हैं सबसे पहले। एन ऑब्जेक्ट of size 7 centimeter placed at 20 centimeter in front of the concave mirror of focal length 18 centimeter, सब कुछ दिया हुआ है। देखो सबसे पहले f लिख लो, यहाँ पर कितना है, f कितना है यहाँ पर 18 सेंटीमीटर, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ, इन 7 सेंटीमीटर हाइट, यानी कि एच ओ दिया हुआ है, कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, u दिया हुआ है कितना माइनस का 27 सेंटीमीटर, ये सब कुछ हमें दे दिया गया है, ठीक है। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, हम देखेंगे पूछा क्या गया है। सबसे पहले जो हमें दिया है वो तो हमें पता चल गया, पूछा क्या गया वो समझते हैं। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन प्लेस्ड, ठीक है, कहाँ पर जो स्क्रीन है वो प्लेस की जाए जिस पर जो हमारी इमेज फॉर्म हो रही होगी, ठीक है। ये समझ पूछा गया, तो स्क्रीन का मतलब वी हमसे पूछा गया, वी पूछा गया, ठीक। सो दैट अ शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड, इमेज पूछा गया है, शार्प फोकस्ड इमेज भी ऑब्टेन्ड, मतलब साफ सुथरी एक इमेज हमें वहाँ मिलनी चाहिए जहाँ पर हम स्क्रीन को प्लेस कर रहे हैं। फाइंड द साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज, का मतलब हाइट ऑफ द इमेज, और नेचर तो ऑब्वियसली बात है हम निकालेंगे किससे, बाकी चीज़ों से, ठीक है। नेचर हम निकालेंगे जब हम ये जान पाएंगे किस तरह की इमेज वहाँ पर फॉर्म हो रही, तब हम बता पाएंगे किस तरह की इमेज फॉर्म होते हुए किस तरह की और क्या नेचर है इमेज का, क्या क्या चीज़ें उसमें चेंज हुई हैं आगे, वो हम समझ पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाएंगे, मिरर का फॉर्मूला लगाएंगे। मिरर का फॉर्मूला हमारा क्या है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये हमारा मिरर का फॉर्मूला है, ठीक है, ये समझेंगे।
और ये मिरर का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मिरर का फॉर्मूला हमें हमसे पूछा है 1/v, तो 1/v का क्या हो जाएगा 1/f प्लस 1/ क्या हो जाएगा u। ये हमारा क्या हुआ, फॉर्मूला यूज़ हो गया। यहाँ पर हमें ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है वो समझेंगे, ठीक। तो यहाँ पर बस वैल्यू प्लेस करते हैं हम, क्या है 1/f कितना है 1/18 प्लस 1/-27, ठीक है। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है हमारा -27, ठीक। अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें हम समझने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें हम इससे देखेंगे, ठीक। चलिए, ये हमारे पास आया है क्या 1/18 प्लस -1/27, ये ऐसे आ गया। इसका हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। कैसे लेंगे एलसीएम, ले लेते हैं। एलसीएम हमारा आएगा 54, दोनों में आता है 18 3 27 और 72 कितना है 54। ये और ये माइनस, दोनों का दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों माइनस में है, ठीक है। माइनस का फोकल लेंथ होगा यहाँ पर, ठीक है। माइनस का एफ होगा, माइनस का 18 है यहाँ पर, ठीक है। फोकल लेंथ हमारा माइनस का है और माइनस का हमारा क्या है यू है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा -5/54, यानी कि जो v है कितना आ जा रहा है, सॉरी v है वो कितना आ जा रहा है -54/5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास ये डेटा आया, ठीक है। एक चीज़ आ गई, v हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, मैग्नीफिकेशन वाले फॉर्मूले में लगाएंगे इसको और सॉर्ट आउट करेंगे एच आई की वैल्यू, हाइट ऑफ द इमेज यहाँ पर हम लगाएंगे, ठीक है। हाइट ऑफ द इमेज हम यहाँ पर निकालने वाले हैं, ठीक। हाइट ऑफ द इमेज का फॉर्मूला, पहले मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला समझ लेते हैं क्या है, m = HI/HO = ठीक है। ये भी हमें पता है क्या है -v/u, ये हमने पढ़ा हुआ है पीछे, ठीक है। पूरा पीछे पढ़ा हुआ है क्या, HI/HO = -v/u होता है, ठीक। अब समझेंगे आगे, बस सीधा सीधा फॉर्मेशन रख लेंगे। अब इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं, मैग्नीफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं, हम सिर्फ इतने को यूज़ करने वाले हैं। इसको यूज़ करेंगे, इसको यूज़ कैसे करेंगे ये देखते हैं, ठीक है। HI निकालना है हमको, HI निकालना है, हर जगह से पता है HI निकालना। तो HI क्या हो जाएगा HO × v/u माइनस का, ठीक। माइनस का है, ध्यान रखना माइनस का v/u। अब सीधा सीधा फॉर्मेशन रखेंगे, वैल्यूज़ रखेंगे उठा के, ठीक। तो वैल्यूज़ क्या हो गई यहाँ पर, HI दिया हुआ है, सॉरी HO दिया हुआ है हमें कितना 7, ठीक है। और v कितना है अपना 54/5, तो सीधा सीधा रखेंगे क्या 54/5। ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। और फिर से एक माइनस बाहर है, ठीक है, एक माइनस इसका है और एक v कितना है 1/-20, सॉरी u -27। अब सिर्फ डिवाइड करना है, 17 2 कट गए, ठीक है। और 7 2 14, यानी कि -14/5, 14/5 कितना लगभग है माइनस का 2.8 सेंटीमीटर। इससे क्या पता चल रहा है, जो हमारी, इससे क्या पता चल रहा है वो देख लेते हैं। इससे पता क्या चला, जो HO था वो था 7 और HI क्या आया माइनस का 2.8, यानी कि एक तो ये नीचे जा रहा है, यानी कि नीचे जा रहा है, यानी कि वर्चुअल है। माइनस का मतलब वर्चुअल, ठीक, वर्चुअल। पहली चीज़ क्या हो गई, ये हमारा कैसा है, ये हमारा किस तरह का इमेज को फॉर्म कर रहा है, सॉरी ये इमेज जो है वो नीचे की तरफ जा रही है, वर्चुअल नहीं हो गया, ये रियल इमेज वहाँ पर क्रिएट होगी। सॉरी एक चीज़ हमने गड़बड़ कर दी, इसलिए मैं रुका हूँ। क्या है HO कितना है 7 और HI कितना है माइनस का 2.8, यानी कि ये क्या हो रही है डिमिनिस्ड हो रही है, डिमिनिस्ड हो रही है नीचे की तरफ, डिमिनिस्ड हो रही है, छोटी हो रही है, ठीक है। और कैसी इन्वर्टेड है, उल्टा है ना, ये उल्टा माइनस हो रहा है, तो ये मतलब इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड होगी अपसाइड डाउन, यानी कि इन्वर्टेड है ये इमेज, ठीक है। लेकिन रियल है, रियल है इन्वर्टेड है। और कैसे कहाँ मिलेगी, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के फ्रंट में मिलेगी, इसलिए क्या है रियल है, ठीक। ये समझना, इन्वर्टेड और रियल यहाँ पर कंडीशन यहाँ पर बन रही है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जितने बार आप इसको देखेंगे उतने बार आसान हो जाएगा समझना। सिर्फ फॉर्मेशन करना है, सिर्फ फॉर्मूला याद कर रखना है और फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर देना, और कुछ भी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। समझते हैं अगले क्वेश्चन में और देखेंगे अगले क्वेश्चन में क्या है हमारे पास।
चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन को समझते हैं और यहाँ पर क्या है वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। सॉरी, ये थर्ड क्वेश्चन ही है, थर्ड क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है ये। चलिए ये देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लेंथ इन लेंथ इस प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, यानी कि एक 5 सेंटीमीटर का जो हाइट वाला ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर प्लेस है, एक 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर के सामने प्लेस है। तो हाइट ऑफ द इमेज का मतलब क्या हो गया, एच ओ हो गया हमारा 5, ठीक है, और हमारा 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इन फ्रंट, यानी कि यू कितना माइनस का 20 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर आर तो इज इक्वल टू कितना है 30, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू आर बाई 2 यानी कि 15 सेंटीमीटर, ये ठीक है, समझ में आ गया होगा। आर इज इक्वल टू एफ बाई 2, सॉरी आर इज इक्वल टू 2f होता है, तो एफ इज इक्वल टू आर बाई 2, तो कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा वहाँ पर फोकल लेंथ हमारी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या गया, वी पूछा गया, ठीक है, एच आई भी निकालना होगा बाद में, ठीक है, क्या क्या पूछा गया, वी पूछा गया और एच आई भी निकालना है हमको बाद में, बिल्कुल लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही है, थोड़ा सा समझेंगे आराम से करते जाएंगे, ठीक है। चलते हैं समझते हैं, फटाफट फॉर्मूले में रखते हैं और समझते हैं क्या क्या चीज़ें हम यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला क्या हमारे पास, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, हमें v निकालना है, तो क्या हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। फिर हम फॉर्मूले में डेटा रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/15 है ना, 1/15 यहाँ पर रखेंगे, कितना है पॉजिटिव का 15 माइनस का 20 ये दिया हुआ, ठीक, तो ये फिर से पॉजिटिव हो जाएगा दोनों। चलो इसे निकालते हैं, हम v निकाल लेंगे फटाफट, तो 1/15 प्लस 1/20 कितना हो गया हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 60 एलसीएम आ जाएगा, 20 3 60 और 15 दूनी यानी कि 4/7 यानी कि 7, ये आ जाएगी हमारे पास 7/60, ये आ रही पॉजिटिव में, ध्यान रखना ये पॉजिटिव है, ठीक है। v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60/7 आ जाएगा हमारे पास वैल्यू 8.57 सेंटीमीटर, ये हमारा v आ गया, ठीक है, ये हमारा v आ गया यहाँ पर, हमने v निकाल लिया यहाँ पर, ठीक, 8.57 सेंटीमीटर वर्चुअल इमेज, सॉरी ये हमारे क्या है वर्चुअल इमेज यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि कहाँ बन रही है पॉजिटिव है, तो ध्यान रखना पॉजिटिव है तो क्या होगी वर्चुअल, पॉजिटिव इमेज कहीं पर भी बनेगी कैसी होगी वर्चुअल, ठीक, क्योंकि हमें एक प्रॉपर डिस्टेंस मिल रही है तो हमारे पास क्या है हमारा इरेक्ट बनेगा, यानी कि सीधा कहीं ना कहीं बन रहा होगा इमेज हमारे किसका ऑब्जेक्ट का। अब हम निकालेंगे क्या इसमें मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले के साथ साथ हम निकालेंगे इसमें एच आई यानी कि हाइट ऑफ द इमेज। हमारे पास फॉर्मूला क्या है हाइट ऑफ द इमेज के लिए, एम इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, यही है लास्ट वाले में लगाया था, बिल्कुल वैसा ही लगाना, कोई अंतर नहीं, ठीक है। तो एच आई क्या हो जाएगा एच ओ इंटू माइनस वी अपॉन यू, ठीक, फॉर्मूला वैल्यू रखेंगे सीधा सीधा, क्या होगा एच आई कितना है 5, ठीक, फिर रखेंगे वैल्यू -60/7 और इंटू माइनस का 20 यही दिया हुआ है, तो कितने से कटा 23 ज़ा कट गया, ठीक है, 23 या 60 कट गया, और अब कितना बचा है 5 3 15 यानी कि, और ये भी कट गया पॉजिटिव हो गया दोनों, ठीक है, कितना हो गया 15/7 कितना हो गया 2.1 सेंटीमीटर, एच ओ सॉरी एच आई हो गया 2.1 सेंटीमीटर, ये देख लीजिएगा, ये मैंने यहाँ पर डेटा निकाल दिया, एच आई इज इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर, ठीक, ये समझ में आपको आ चुका होगा, ठीक है। बस हमने लास्ट वाले क्वेश्चन को ही एक तरीके से रिवाइज़ किया है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और समझते हैं कि अगले क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, ये समझते हैं कि इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है। क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार फिर समझते हैं क्या क्या चीज़ें पूछी गई, क्या निकालना है, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें हमें दे रखी है। अ कार हैज़ ए रियर व्यू मिरर ऑफ रेडियस कर्वेचर 4 मीटर, ठीक है, 4 मीटर देगा। फाइंड द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द बाइसिकल बिहाइंड द कार, इट अपीयर्स टू बी 0.5 मीटर फ्रॉम द मिरर, ठीक है, मिरर से 0.5 मीटर वो लगता है कि हाँ वो वहाँ पर अपीयर हो रहा है, और रेडियस कर्वेचर के हमारे पास 4 मीटर है,
ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर से हम क्या निकालेंगे, फोकल लेंथ निकाल लेंगे। तो फोकल लेंथ हमारे पास, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर लिख लेते हैं, क्या है, कितना, 4 मीटर, ठीक। और हमारे पास क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया, v दिया हुआ है, v कितना है, 0.5 मीटर, ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो r से हम क्या निकालेंगे, f निकालेंगे, f इज इक्वल टू r/2, तो कितना हो गया, 2 मीटर्स। 2 मीटर हमारी क्या है, फोकल लेंथ, और v हमारा क्या है, 0.5। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है u निकालेंगे। सेम फार्मूला, मिरर का फार्मूला यूज़ करेंगे और सीधा सीधा हम फोकल लेंथ को यूज़ करके और v को यूज़ करके हम फार्मूले से आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन हमारे पास फार्मूला क्या है, 1/f 1/v प्लस 1/u, ये हमें दे रखा है, ठीक है। और इसको हम, इसमें सिर्फ हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, हम 1/u के हिसाब से इसको सेटल करेंगे। 1/u इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/v, और हमारे पास 1/f कितना है, यानी कि 1/2, ठीक। v कितना है, v हमारा एज इट इज़ वैसा ही है, 1/0.5। सॉर्ट करेंगे, सीधा सीधा सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, ये हटा के ऊपर ले गए, ठीक है, 0 बढ़ा लिया, ऐसा कर लिया हमने, और ये 5 2 ज़ा 10, सीधा सीधा कटा। तो हमारे पास क्या बन गया, 2 2 ज़ा 4 -1, यानी कि 1 - 4/2 इज इक्वल टू 3/2। 3/2 मिला, किसका मिला, माइनस का मिला, ठीक है, माइनस का मिला 3/2। तो कितना हो जाएगा, 3/2 का मतलब क्या, u हमारा क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, माइनस का 2/3 हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, u कितना निकला, 0.66 मीटर्स, ये हमारा क्या निकला, u एक यहाँ लिख लेते हैं, 0.66 मीटर्स क्या हमारा u है यहाँ पर, ठीक है, u हमारा निकला 0.66 मीटर्स। ये हमें समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ प्लेस कर रहे थे, जिस पर हमारी इमेज जो है वो 0.5 मीटर पर अपीयर हो रही थी। ये समझ में आया, ठीक है, कहाँ पर अपीयर हो रही थी, 0.5 मीटर बिहाइंड द मिरर। मिरर पे अपीयर हो रहा है कि 0.5 मीटर पर वो हमें दिख रही है, ये हमें देखने को वहाँ पर मिला था, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और समझते हैं अगले क्वेश्चन में क्या नया मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है वो देख लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर हमें दिया रखा है, ठीक है, एक ऑटोमोबाइल में लगा हुआ है कॉन्वेक्स मिरर। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड ऑन एन ऑटोमोबाइल 3 मीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इफ बस इज लोकेटेड एट द 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, फाइंड द पोजीशन ऑफ द नेचर ऑफ द इमेज, ठीक है। हमें वही चीज़ दे रखा है जो हमने पहले निकाला है, बिल्कुल वैसा ही हमें दे रखा है चीज़ों को, ठीक है। हम वही चीज़ निकालने वाले हैं। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, हमें 2 चीज़ दे रखी हैं सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक, वो समझेंगे क्या है 2 चीज़ें। सबसे पहले मैं दिया रेडियस ऑफ कर्वेचर, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। रेडियस कर्वेचर कितना है, 3 मीटर्स पॉजिटिव। तो f कितना हो गया, r/2, यानी कि 3/2 इज इक्वल टू 1.5 मीटर्स, ठीक है। ये हमारा निकल गया पॉजिटिव में 1.5 मीटर्स। u हमें दे रखा है कितना, माइनस का 5 मीटर्स, ठीक। v निकालना है और hi निकालना है। ये हमें 2 चीज़ें निकालनी है इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम f निकाल चुके हैं। f कितना है मेरा, 1/2 यानी सॉरी 3/2 यानी कि 1.5 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर्स, ठीक है, मीटर्स में निकला सब। ये फोकल लेंथ पॉजिटिव, ठीक है, u निगेटिव, और v हम निकालेंगे क्या हमारे पास निकलने वाला है। फॉर्मूला वही लगाएंगे, मिरर का फॉर्मूला क्या है, 1/f 1/v प्लस 1/u। ये फॉर्मूला हम हमेशा यूज़ करेंगे मिरर के लिए, ठीक। तो इसमें इस फॉर्मेशन में हम क्या रखते हैं, अपनी वैल्यूज़ को पुट करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या निकल के आएगा, v की वैल्यू, ठीक है। तो v की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, यही रख देंगे। चलते हैं समझते हैं अगली बार क्या है इसके अंदर फॉर्मेशन में, ठीक है। 1/v निकालेंगे तो क्या रख दिया हमने, वैल्यूज़ रख दी। 1/f निकालो, f की वैल्यू कितनी, 1.5, ठीक। और हमारी वैल्यूज़ क्या है, u की, माइनस का -5 मीटर्स। तो ये पॉजिटिव हो गया दोनों, ये 0.5 है, इसको उठा के 0 कर दिया हमने ऊपर, ठीक। और अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, ये 15 है या 5 है, एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया, 15 इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 15 के हिसाब से निकाल लेंगे तो हमारा क्या बना, 10 + 3 और ये आ जाएगा 13/15, ऐसे ही कुछ आएगा, ठीक है, 13/15। और सॉर्ट आउट जब करेंगे तो v हमारे पास आ जाएगा, इसको कितना है, 15/13 का मतलब क्या, 1.15
मीटर, सॉर्ट आउट करेंगे तो वी हमारा ये आएगा, ठीक है। अब चलते हैं, हमारे पास क्या है, बिहाइंड द मिरर इमेज जो मेरी फॉर्म हो रही होगी, प्लस में वैल्यूज़ आ रही हैं, प्लस में आ रही है मतलब क्या है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के कहीं ना कहीं पीछे कहीं साइड में बन रही होगी हमारी पूरी क्या इमेज। हम क्या करेंगे, मैग्नीफिकेशन के यूज़ करके, हम मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ करके हम क्या निकालेंगे, हाइट ऑफ द इमेज वहाँ पर निकालने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे पास हाइट ऑफ द इमेज का फॉर्मूला क्या होगा, एम इज इक्वल टू एच ओ अपॉन एच आई इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, क्या हो गया, ठीक है। ये हमारे पास है, हमारे पास क्या क्या चीज़ें मिल गई, एच आई, हमें एच ओ पता है, ठीक है, सॉरी एच आई अपॉन एच ओ होता है, यहाँ पर फिर से गड़बड़ कर दिया मैंने, एच आई अपॉन एच ओ होता है, ठीक है। एच आई अपॉन एच ओ, हाइट ऑफ द इमेज ऊपर और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट नीचे, ठीक है। तो एच आई निकालने के लिए हम सीधा सीधा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एच ओ हमें दे रखा है कितना, एच ओ हमारे पास कितना दिया हुआ है बताएं, किसी को पता है क्या, हमें अच्छा पूछा क्या, देखते हैं, नेचर ऑफ द इमेज, ठीक है, ठीक, नेचर ऑफ द इमेज, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, ये पूछा गया, साइज ऑफ द इमेज की बात हो रही है, ठीक। तो मैग्नीफिकेशन सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, तो मैग्नीफिकेशन कैसे निकलेगा, माइनस वी अपॉन यू से निकलेगा, माइनस वी अपॉन यू से पहले मैग्नीफिकेशन निकाल लेते हैं। तो माइनस वी अपॉन यू की वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस वी अपॉन यू की 1.15 अपॉन यू कितना है 5.00, हमें क्या मिला 0 प्लस 0.23, ये हमारा क्या है, ये हमारा मिला क्या, मैग्नीफिकेशन मिल गया, ठीक, ये रहा। हमें निकालना क्या है, एच आई निकालना है, तो क्या निकलेंगे, मल्टीप्लाई कर दो सीधा, 0.23 इंटू कितना है, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है, डिस्क्रिप्शन हमें दे नहीं रखा, हमें सिर्फ दिया हुआ है क्या, डिमिनिस्ड वहाँ पर देखने को मिलेगा जब हमारे पास हाइट की अगर बात करेंगे, क्योंकि हमारा एच ओ कहीं दे नहीं रखा है हमें, ठीक है, एच ओ कहीं नहीं दे रखा है, तो हम एच आई प्रॉपरली नहीं निकाल सकते, लेकिन एच आई की वैल्यूज़ जो मैग्नीफिकेशन में आएंगी वो हमें क्या दिख रही हैं, वो हमें सीधा सीधा यही वैल्यूज़ देखने को मिलेंगी, वी और यू के जो फैक्टर्स हमें दिखने, यू और यू, वी और यू जो हमें दिख रहा है वही हमारा एच आई अपॉन एच ओ भी होगा, ठीक है। चलते हैं अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं कि लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है। क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, ए कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड ऑन ए ऑटोमोबाइल, सॉरी ये फिफ्थ है, एक मिनट चेंज कर लेते हैं, ये रहा, ये क्वेश्चन हमारे पास है क्या, देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर हाइट प्रोड्यूस ए रियल इमेज ऑफ 1.5 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट एच ओ दिया हुआ है कितना 1, एच आई दिया हुआ है 1.5, यानी कि मैग्नीफिकेशन हो रहा है, ठीक, क्यों मैग्नीफिकेशन हो रहा है, सेंटीमीटर्स में यहाँ पर सेंटीमीटर्स, और ये मैग्नीफिकेशन हो रहा है, दूर से दिख रहा है हमको, ठीक। 15 सेंटीमीटर क्या है, हाइट व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर, यू दे रखा है हमको, ठीक है, यू भी हमें दे दिया है यहाँ पर, हमारा क्या दिया है, एच आई दिया है, एच ओ भी दिया है, और यू भी दे दिया, यू भी दे दिया हमें, यू कितना है माइनस का 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम वी निकाल सकेंगे, कैसे, एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, फॉर्मूला है हमारे पास, तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच आई माइनस का एच आई अपॉन एच ओ इंटू का यू, वैल्यू रख दो सीधा सीधा, एच आई कितना 1.5 अपॉन 1, और एच आई जो है हमारे पास दे रखा है, एच आई कैसी होगी, नेगेटिव होगी, ठीक, और हमारे पास वी कितना दे रखा है वो हमें पता है, वो हमें पता नहीं, वी निकालना है, और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, यू से हो जाएगा, यू कितना दे रखा है 15 दिया हुआ है माइनस का, ठीक, जब मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, मल्टीप्लाई करो सीधा, वी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगी, वी की वैल्यू जो है हमारे पास क्या आएगी 22.5 सेंटीमीटर, वो भी कैसी निगेटिव, ठीक है, निगेटिव में 22.5 सेंटीमीटर, ठीक, समझ में आ रहा है, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं होगा, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। चलते हैं आगे, क्या निकालना है वो समझेंगे, हमारे पास क्या आ गई, वी आ गई, हमारे पास डेटा क्या क्या मिल गया, हम ये देखो, यू कितना 15 सेंटीमीटर, वो भी माइनस का, यू कितना, सॉरी वी कितना 22.5, वी माइनस का, ठीक है, ये भी माइनस का निकला है, ये समझ लेना। चलो, इमेज इज फॉर्म 22 हर्ट्ज इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर, ठीक है, इमेज कहाँ बन रही है, एक
इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। जब माइनस की बात करेंगे तो कैसी बनेगी, इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर की बात करेंगे, ठीक है। सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे और फोकल लेंथ हम निकालने वाले हैं यहाँ पर। तो 1/f इज इक्वल टू, हमें फॉर्मूला याद हो चुका है, तो सीधे सीधे लगाएंगे 1/v, यानी कि -22.5 प्लस 1/15, वो भी क्या है माइनस का, ये भी माइनस, ये भी माइनस, क्या आएगी, इसको हटा के ऊपर 0 बढ़ा दो, एक पॉइंट हटा के ये वाला, ठीक है। तो हमारे पास 25, 10 + 20, 10 + 15, ठीक है। एलसीएम लेंगे हम, कितना आ रहा है एलसीएम हमारा, ये देखेंगे एलसीएम कितना आ रहा है, 45 एलसीएम आ सकता है यहाँ पर, ठीक है। जब हम पॉइंट नहीं हटाएंगे, लेकिन पॉइंट हटाएंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी ऊपर। तो हम पॉइंट नहीं हटाएंगे और सीधे सीधे इसकी ये निकालेंगे, क्या एलसीएम 45 निकाल ले रहे हैं, ठीक है। डबल कर देना सीधा, और एलसीएम निकालने के बाद 15 - 3 - 2 कितना हो गया, 5/45, माइनस का 5 9 या 45, यानी कि जो हमारे पास एफ़ आया है, एफ़ कितना है, माइनस का 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर हमारा क्या है, फोकल लेंथ है, यानी कि इसका फोकल लेंथ किस तरफ होगा, लेफ्ट साइड में होगा, यानी कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर। फोकस कहाँ कर रहा होगा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे, और कोशिश करता हूँ कि अगले सेशन में कुछ और बढ़िया तरीके से आपको क्वेश्चंस मिल सकें। और इस क्वेश्चंस के साथ साथ आप एक काम करिएगा, ये क्वेश्चन खुद भी लगा के देखिएगा, सभी क्वेश्चंस को घर पे एक बार ट्राई करिए और कोशिश करिए सभी क्वेश्चन आपसे बन जाए, ठीक है। नोट्स को ज़रूर बनाइए, ठीक है, और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, क्वेश्चंस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, ताकि आपको आगे कोई भी दिक्कत ना हो। आज के क्लासेस को यहीं साइन आउट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद क्लासेस को लेने के लिए। हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।